प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रभु यीशु का पहला चमत्कार। चमत्कार कैसे होता है? यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? और चमत्कार कैसे होता है? और आज हम प्रभु यीशु के पहले चमत्कार पर मनन चिंतन करेंगे, इसके रहस्य को समझेंगे, वचन को पढ़ेंगे। वचन हमें बहुत कुछ समझाएगा। काना नगर के एक विवाह में प्रभु यीशु का पहला चमत्कार, एक परिवार में एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु का चमत्कार। आज आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति होगी, बुरी परिस्थिति होगी, आप दुखी होंगे, बीमार होंगे, तकलीफ में होंगे, कर्जे में होंगे, पीड़ा में होंगे। इस परिस्थिति में हमें क्या करना है आज हम जानेंगे। हम संत योहन अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मण समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपना पहला चमत्कार काना नगर के एक विवाह में किया। उस विवाह में क्या हुआ? उस नगर के, उस काना नगर में, उस विवाह में क्या ऐसी परेशानी आ गई और उस परेशानी को किस तरीके से ईश्वर के समक्ष लाया गया। काना नगर में जब विवाह चल रहा था तो उस विवाह में क्या हुआ? अंगूरी समाप्त हो गई। अंगूरी समाप्त हुई तो वहां पर कौन कौन आमंत्रित थे? प्रभु यीशु, उनके शिष्य और माता मरियम। जब उस परिवार के लोगों को मालूम चला होगा कि अंगूरी समाप्त हो गई है, वह परिवार चिंता में आ गए, दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा होगा कि अब हमारे परिवार की बदनामी होगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमने हमारे संबंधियों का सही से ख्याल नहीं रखा होगा। एक सोच आती है, लेकिन हम वचन में क्या देखते हैं? अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, किनसे कहा? प्रभु यीशु से। उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है।
ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? इस परेशानी से आपको और मुझको क्या? समझ रहे हो आप? प्रभु क्या कह रहे हैं? इस परेशानी से आपको और मुझको क्या? प्रभु ने ये नहीं कहा इस परेशानी से मुझको क्या मतलब है, मेरा इस परेशानी से क्या लेना देना है। नहीं, प्रभु ने ये कहा इस परेशानी से मुझको और आपको क्या। आज हमने ये वचन क्यों लिया, इसके पीछे एक कारण है। जब हमारे जीवन में एकदम से कोई बुरी परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सहन नहीं कर सकते, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने घर बनाने के लिए, परिवार के पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया, और आपने लोन किस बेस पे लिया? आपके कामकाज के बेस में। और एकदम से आपकी नौकरी चली गई, या आप जो काम कर रहे थे उसमें घाटा हो गया, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको काम बंद करना पड़ गया, कोई बीमारी आ गई। उस वक्त आपको क्या करना है, ये आज हमें प्रभु अपने वचन के द्वारा बता रहा है। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे आपके रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव हो गया है, एक दूसरे से नाराज है। बहुत सारे लोगों ने प्रेयर टावर पे ये भेजा है कि उनके पति नशा करते हैं, पति ने उन्हें मायके में छोड़ दिया है और अब उन्हें लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। पति पत्नी को मारते हैं नशा करके, उन्हें सताते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें डिवोर्स देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको संतान का वरदान नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, परिवार में क्लेश है, अबदूतों ने, शैतानी शक्तियों ने उन्हें जकड़ रखा है, बीमारी से पीड़ित है, थायराइड हो, कैंसर हो, HIV से, TB से, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है, कर्जे में है। जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं तब आपको क्या करना है, ये हम आज वचन से जानेंगे। आज से पहले आपने इस काना नगर के विवाह के दृष्टांत को मामूली समझा होगा। इसमें प्रभु हमसे क्या कहता है और हम सबको क्या करना है, इस बात को समझना है। जब उस काना नगर के उस विवाह में परेशानी आई, उस परेशानियों को लेकर, उस चिंता को लेकर मां मरियम प्रभु के पास में जाती है और मां मरियम प्रभु से कहती है कि यहां पर अंगूरी समाप्त हो गई है। आज हमें भी मां मरियम के समान, मां मरियम के साथ हमारे हर दुख तकलीफ को, हर परेशानी को, हर दर्द को, हर पीड़ा को लेकर प्रभु के पास में जाना है। और जाने के साथ में क्या करना है? विश्वास करना है। ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मां मरियम ने क्या किया? उस परेशानी को सबसे पहला अपनी परेशानी समझी, उस घर की परेशानी को अपनी परेशानी समझी और उस परेशानी को लेकर अपने पुत्र, अपने ईश्वर के पास में गई। और आज ये वचन हमें बता रहा है, जब आपके जीवन में ऐसी तकलीफ हो, आपका रिश्ता टूट रहा है, उस टूटे हुए रिश्ते को लेकर आपको प्रभु के पास में जाना है।
आपके उस बंधन को लेकर, उस नशे की आदत को लेकर प्रभु के पास में जाना है। आपके उस कर्ज को लेकर प्रभु के पास में जाना है। आपके रोजगार को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर, आपकी चिंताओं को लेकर, आपके बोझ को, आपके भार को, आपकी उदासी को, आपकी निराशा को, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी को लेकर प्रभु के पास में जाना है। और प्रभु पूछेगा कि बेटा और बेटी, इससे मुझको और तुमको क्या? तब आपको कहना है, मुझे विश्वास है मेरे ईश्वर पर। प्रभु आपसे पूछता है, बेटा और बेटी तुम क्या चाहते हो? प्रभु ने, हम नए विधान में देखते हैं, जितने लोगों को प्रभु ने चंगाई दी है, प्रभु उनसे पूछता है, बेटा और बेटी तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं, हम ठीक होना चाहते हैं, हम अपना पाप में जीवन बदलना चाहते हैं। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, मैं भी यही चाहता हूं, तुम ठीक हो जाओ, तुम आजाद हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ। प्रभु हमारा भला चाहता है, इसलिए प्रभु यहां पूछ रहा है मां मरियम से, इससे तुमको और मुझको क्या? और मां मरियम क्या करती है? अपना निवेदन उस परेशानी को लेकर गई, प्रभु को कहा विश्वास के साथ। आज आपको, आपके निवेदन को, आपकी इच्छाओं को, अपने मनोरथ को लेकर प्रभु के पास में आप आए हैं इस नित्य प्रार्थना में। जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, चाहे संसार के किसी भी कोने से क्यों नहीं भाग ले रहे हैं, आप इस वक्त अपने निवेदन को प्रभु को कहिए, प्रभु को समर्पित कीजिए। जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु को चढ़ाएंगे, प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरी ये परेशानी है, मेरा ये दुख है, मेरी ये बीमारी है, आप प्रभु से कहिए अभी इसी वक्त। प्रभु इसी वक्त आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप अपने दुख को, अपनी बातों को, अपने मनोरथ, अपनी इच्छा को, निवेदन को जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु के पास में ले जा रहे हैं, प्रभु को चढ़ा रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन चुका है और उसे पूरा कर चुका है, क्योंकि मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से पहले आपने हजारों डॉक्टरों को दिखाया होगा, दवाई से किसी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही होगी, आपने सब जगह जाकर देख लिया, आपके बच्चों के रिश्ते एक नहीं हो पा रहे होंगे, वह डिवोर्स की कंगार पर आ गए होंगे। आज उन टूटे हुए रिश्तों को प्रभु के पास में लाइए, अपनी उस बीमारी को प्रभु के पास में लाइए, अपने उस कर्जे को प्रभु के पास में लाइए। किसी के पास में नौकरी नहीं होगी, नौकरी की तलाश में वह दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, निराश होगा, हताश होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप उस नौकरी के निवेदन को प्रभु के पास में लाएं विश्वास के साथ कि मैं किसी मनुष्य के पास में अपने निवेदन लेकर नहीं आया हूं, मैं अपने ईश्वर के पास, अपने प्रभु यीशु के पास में अपने निवेदन लेके आया हूं। और मेरा विश्वास है मेरा प्रभु यीशु ही ये कर सकता है। विश्वास होना चाहिए। जब आप किसी भी प्रार्थना में, किसी भी रिट्रीट में जाते हैं, कोई भी प्रार्थना बोलते हैं, वचन पढ़ते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना जरूरी है। विश्वास के बिना कुछ भी असंभव है। यदि आप विश्वास करेंगे, ईश्वर की महिमा देखेंगे। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। विश्वास, विश्वास, विश्वास। यदि आपको विश्वास है, आप जो भी
प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए हैं, उन सबको विश्वास के साथ जैसे उस निवेदन को मां मरियम लेकर गई, वैसे हम भी अपने निवेदन को प्रभु के पास में चढ़ाएं। उसके बाद में सोचना नहीं है, हम वचन में देखेंगे उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मां मरियम ने क्या करा? उस परेशानी को प्रभु को समर्पित किया। क्या मां मरियम ने वहां पे सोचा होगा नहीं होगा, चिंता की? नहीं की। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, संदेह करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। सही बात बोल रहा हूं ना? सच है या नहीं है? हम संदेह करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास की कमी रहती है, इसलिए हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, हमारे मनोरथ पूरे नहीं होते। हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। मां मरियम ने उस परेशानी को प्रभु को चढ़ा दिया, मतलब चढ़ा दिया। मां मरियम को विश्वास है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और तुरंत सेवकों से कहा, सेवक जो प्रभु यीशु कहें वैसा ही करना। पहली चीज, जब हम निवेदन मनोरथ प्रार्थना प्रभु को चढ़ाते हैं, विश्वास होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते विश्वास करो वह आपको मिल गया है। तीसरी चीज, ईश्वर को धन्यवाद दे, सब बातों के लिए धन्यवाद दे। फिलिपियों 4:6, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। मां मरियम ने क्या किया? चिंता नहीं की। मां मरियम ने क्या किया? उस परेशानी के लिए प्रार्थना की। किससे? ईश्वर से। उस जरूरत को बड़े विश्वास के साथ ईश्वर के सामने लेके गई। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने वहां पर अपनी महिमा प्रकट की। यदि आज आप आपके जीवन में ईश्वर की महिमा देखना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। दूसरी चीज, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हैं विश्वास करो वह आपको मिल गया है। तीसरी चीज, ईश्वर को सब बातों के लिए धन्यवाद देना जरूरी है। आगे हम देखते हैं वहां पर यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे। उनमें 2-2 मन 3-3 मन पानी समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। मां मरियम ने प्रभु यीशु को जाके कहा, प्रभु यीशु ने क्या किया? उस निवेदन के लिए प्रभु यीशु उन सेवकों के पास में आए। सेवकों को कहा, ये जो मटके रखे हैं इनको पानी से भर दो। सेवकों ने भी प्रभु के आदेश का पालन किया। उन्होंने संकोच संदेह नहीं किया कि ये कैसा होगा, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने उस कार्य को छोड़ा नहीं, मतलब प्रभु के आदेश का उन्होंने पालन किया। प्रभु ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू अपने 12वीं के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में तू पास है। प्रार्थना करता रहे, धन्यवाद देता रहे। लेकिन क्या होता है, जैसे रिजल्ट का टाइम आता रहता है, चिंताएं हमें सताती रहती है, प्रार्थना कम होती रहती है और हम निराश हो जाते हैं। शादी के लिए हम रिश्ते ढूंढ रहे होंगे, रिश्ते नहीं मिल पा रहे होंगे, उम्र बढ़ती जा रही होगी। आप सोचते हैं आपके लिए ये संभव है, आप ही कर सकते हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं ईश्वर से बड़ा समझने लग जाते हैं। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में असफलता, बाधाएं, परेशानियां आ जाती है। लेकिन यहाँ पर उस परिवार में उन सेवकों ने भी प्रभु के आदेश का पालन किया।
जैसे मां मरियम ने कहा सेवकों से कि जैसा वह कहे वैसा ही करना, मतलब आदेश का पालन। सेवकों ने उन मटकों को लबालब भर दिया। प्रभु ने वहां क्या किया? प्रभु ने कहा उसे भोज के प्रबंधक के पास में ले जाओ। उनके मन में संदेह नहीं आया कि ये हम जो पानी के मटके में पानी डाल रहे हैं ये तो पानी है, ये अंगूरी नहीं है। उन्होंने विश्वास किया, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यहां पर उस घर की परेशानी, उस परिस्थिति को मनुष्य के सामने या मनुष्य के लिए असंभवता बदलना, उस आखिरी मौके पर अंगूरी लाना नामुमकिन था। उस परेशानी को बदलना मनुष्य के लिए नामुमकिन था, लेकिन मां मरियम ने उस परेशानी को अपनी परेशानी समझकर प्रभु के पास में ले जाती है उस परेशानी को, और विश्वास के साथ में अपने सेवक को कहती है जैसा वह कहे वैसा ही कहना। और सेवकों ने वैसा ही किया जैसा प्रभु यीशु ने कहा। वहां हम देखते हैं आदेश का पालन करने से, ईश्वर में विश्वास करने से उस परिवार में, काना नगर के विवाह में प्रभु यीशु, उस गलीलिया में प्रभु यीशु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। प्रभु अपना पहला चमत्कार उस परिवार में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।